नेवर कार्यकर्ता तो मुख्यमंत्री बनते। मोहन यादव कौन थे, विष्णुदेव साय कौन है, भजनलाल कौन है? और आपकी पार्टी में तो प्रथम परिवार का तो अधिपत्य होता है कि या तो सीट इसी की होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कार्यकर्ताओं को दिया, आज जब सुबह मीडिया पहुंची और किशोरी लाल शर्मा जी से कहा कि आपका नाम जारी हो गया, उन्होंने बोला क्या मेरा नाम जारी हो गया? मन में भाव चल रहा था बलि का बकरा मुझे क्यों बनाया, मुझे क्यों फंसाया? अच्छा, और देखिए इनकी पूरी जो मंडली है ना, दुष्यंत मंडली, सुन लीजिए, इन्होंने अभी सुबह से एक नारा देना शुरू किया, अभी देखना कोई बोलेगा भी, ये मास्टर स्ट्रोक है। मतलब तुक्का लगे तो तीर है, दूध फटे तो पनीर है, ये इनका अब नया नारा बन चुका है। मतलब कि आखिरी मौके तक ये बयान नहीं कर पा रहे थे कि कौन लड़ेगा। रात तक बात चल रही थी प्रियंका लड़ाओ, नहीं लड़ाओ, मत लड़ाओ, और फिर उसके बाद तुरंत आता है कि किशोरीलाल शर्मा, उन्हीं को नहीं पता। भाई बताइए, किशोरीलाल शर्मा को क्यों नहीं पता था कि वो लड़ रहे थे? अगर ये कार्यकर्ता को देने की बात थी तो कार्यकर्ता से पूछा नहीं। और सवाल सिर्फ इतना बनता है कि अमेठी में वो दरअसल क्या नहीं किया। आज पहली बार 4 लाख लोगों को टॉयलेट, 3 लाख से ज्यादा लोगों को, सर आप ही लोग बोलेंगे तो और लोगों से 1 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, 1 लाख लोगों को घर, और राहुल गांधी ने तो अपना घर नहीं बनाया अमेठी में। अच्छा, एक सवाल दुष्यंत जी, एक सवाल, पिछले 5 वर्षों में अमेठी राहुल गांधी कितनी बार गए? बैंकॉक ज्यादा गए। आप ये सवाल पूछ लें और आप 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर समीर जैसी रिएक्शन सीधी बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की पिछली पीढ़ी के 3 बड़े नेता थे, आदरणीय अटल जी, अडवाणी जी, मुरलीराम मनोहर जोशी जी। तीनों की सीटें क्रमशः गांधीनगर, बनारस और लखनऊ। क्या किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया? तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता बैठे हैं एकदम सुरक्षित सीट पे। तो ऐसे तो वही वाली बात हो गई ना समीर जी, अमित शाह जी, तो वही बात हो गई कि आप अपनी हार तय समझ के बैठे थे और 50,000 वोटों से पिछली बार राहुल गांधी हारे थे। इसीलिए इस बार ऐसा ना हो कि और लंबा गैप हो जाए, मार्जिन ज्यादा हो जाए, इसलिए किसी को भी उतार दीजिए, हम तो सेफ सीट पर जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नेता अमेठी से 2019 में चुनाव हारते हैं, वायनाड चले जाते हैं। वो 5 साल जिस अमेठी सीट ने गांधी परिवार को इतना सम्मान दिया, वहाँ से राजीव गांधी, संजय गांधी चुनाव लड़े, हारे जीते, राजीव गांधी चुनाव लड़े, वहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, पूरा परिवार को अमेठी ने अपना परिवार के रूप में स्थान दिया। और राहुल गांधी उस अमेठी के पास हारने के बाद कभी नहीं जाते, सिर्फ 2 बार गए। 2022 को राहुल गांधी 1 बार गए थे बैठक लेने। सर तो रायबरेली भी तो नहीं गए, अब वहाँ से मैं चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, रायबरेली से आप चुनाव लड़ रहे हो, सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, बहुत पहले राज्यसभा चली गई है, अधिसूचना जारी होने के बाद तो नहीं गई है। आपके पास पता था कि वहां से आपकी माताजी चुनाव नहीं लड़ने वाली है, आप वायनाड से चुनाव नहीं लड़ते, आप रायबरेली से चुनाव लड़ते, वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा देते या किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देते। आप इस बात को जानते हैं कि 2 सीटों में से अगर आप जीतोगे, हालांकि संभावना तो कम है कि रायबरेली से चुनाव जीतेंगे, अगर जीत गए तो आपको 1 सीट खाली करना पड़ेगी ना, तो मतलब उपचुनाव में आप फिर डालोगे। और प्रियंका गांधी को आपने चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इतनी सक्रिय रही, तो मैं वरुण जी से उसकी प्रभारी रही वहां पर। आप प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वा देते, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ लेते, या प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाते, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता तो तैयार थे, जिन कार्यकर्ताओं का जिक्र कर रहे हैं दुष्यंत अगर कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दे रही है? वही कार्यकर्ता पोस्टर लगा के स्वागत की तैयारी कर रहे थे प्रियंका गांधी के कि वो नामांकन करेंगी, लेकिन वो तो पीछे पीछे साथ में पहुंचे नामांकन भरवाने के लिए। देखिए जी पांडे जी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं और आशा करता हूं कि 4 जून के बाद भी स्वतंत्रता देश में बनी रहे प्रेस। अनामिका जी, आवाज आ रही है? स्वतंत्र है तभी तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल आवाज आ रही है सर, शुभकामनाएं ले ली हमने आपकी सर। हाँ नहीं, मैं जी 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 देखिए, एक खतरनाक सोच देश के अंदर प्रिवेल कर रही है कि राहुल गांधी वहां से क्यों लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही है, इनके हिसाब से रणनीति क्यों नहीं बन रही है, इनके हिसाब से टिकट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जो सोच है ना इनकी खतरनाक फासिस्ट सोच, ये मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से। भाई आपको क्या परेशानी, कांग्रेस किसको लड़ाए, कब नहीं लड़ाए? तो इनकी जो मानसिकता है पूरे देश में, मैंने कई बार का ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसा सोचें, ये जैसा करें, जैसा दूसरा करें। तो ये शो रोकना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात आपने बात करी है भी राहुल गांधी की। देखिए, रायबरेली अमेठी तो पास ही, जैसे जयपुर दौसा है, बाबूजी दौसा से भी लड़े, जयपुर से भी लड़े, अलवर से, तीनों जगह से सांसद बने थे। तो राहुल गांधी हाँ, उसमें भी आ रहा हूं, इनकी बात तो कर दूं जो इतने नरेशन क्रिएट करना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे देश के अंदर बैठ के। तो प्रियंका गांधी को मैं, देखिए राहुल गांधी लड़ेंगे, जीतेंगे। एक बहुत बड़ा संचार कार्यकर्ताओं के उत्साह में किया है राहुल गांधी ने, और जीतेंगे। केएल शर्मा जी बहुत पुराने, कई तो पैदा ही नहीं होंगे पैनल में आपके, जो 1983 में आनंद शर्मा जब इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सुरेश पचौरी जी थे जो इनकी पार्टी में चले गए। इंडियन डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया था एक राजीव गांधी जी ने, उसके उस समय से ये कार्य कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो
तो लड़ रहे हैं तो क्या नहीं, तो दिक्कत फिर आ रही वरुण है जी भैया? ये सवाल होगा ना कि इनके कहने से 2019 से इनके पहले कहने ऐसे से कार्यकर्ताओं वहाँ को से भूल करो, गई थी इस सोच को कांग्रेस क्या? 2019 से पहले ये कार्यकर्ता नहीं दिखते थे कि ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, जब लगा कि वहां से जमीन कैसी खिसक गई बातें है, कर रहे हो स्मृति आप? ईरानी पिछले चुनाव में कैसी जीत बातें गई, कर तो रहे हो? किसी को भी क्या उतार दो। रायबरेली में कार्यकर्ता नहीं दिखा सारी क्या? सीटों पे क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं? कार्यकर्ता लड़ते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखा? वहाँ खड़ा करते कार्यकर्ता लड़ते ही नहीं है कांग्रेस में। 183 राहुल गांधी लड़ते हैं सारी सीटों पे। वरुण जी हाँ, अब इनसे पूछ लो, या तो आप ये ज्यादा जानते हैं कांग्रेस के बारे में। रोज ब्रेकफास्ट भी राहुल गांधी के साथ करते हैं, लंच भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। मैं तो नहीं बोला ना आपने बीच कब में किया था आपके, लास्ट? समीर जी मैं तो नहीं बोला किसी के बताया बीच में। आपने आज तक। ठीक है जबरदस्ती बीच बीच में दूसरे को बोलने नहीं दोगे, अपना नैरेटिव क्रिएट करो, यही तो वरुण खतरनाक जल्दी सोच से, है, मैं वरुण बता रहा जी हूँ। ये तो दुष्यंत और जी क्या बोल बता रहे हैं, रहा आप हूँ कैसे रोको उनको? जहाँ तो तक आप प्रियंका आपका गांधी ही का- समर्थन करते हैं। हाँ तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, असर कर रहा है ना उनपे भी। इन्फेक्शन तो सब पे आएगा फिर। मैं तो नहीं बोल रहा किसी के बीच में। सर जल्दी से इसमें पूरा नहीं करिए बोलना धर्मेंद्र चाहिए। यादव। रही बात आपकी प्रियंका गांधी का जो आप प्रश्न कर रहे हो, हाँ प्रियंका गांधी के लिए मैं तो 20 साल से कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी का अक्स है, जनता भी उनको चाहती है, उनको लाना चाहिए था, लाना चाहिए था, लाना चाहिए था। उनको टिकट नहीं देना ये गलत बात है। और जो 100% कांग्रेस की स्पीड बढ़ती वो 50% रह गई। अगर प्रियंका गांधी लड़ती तो इनको बीजेपी को 20, 30, 40 सीटों का हिंदी पट्टी में अवश्य रूप से नुकसान होता। सच बोलने में क्या दिक्कत है? मैंने कोई चाटुकारिता के नुस्खे तो पढ़े नहीं। कोई स्टेशनों पे किताब मिलती है चाटुकारिता के 100 नुस्खे, जैसा आजकल बीजेपी पढ़ पढ़ के बोलते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता, मुझे पता है प्रियंका गांधी लड़ती, इंदिरा गांधी का अक्स लोग देखते हैं। आज प्रियंका उत्तर जी को प्रदेश प्रभारी के बनाया था गाँवों उत्तर में प्रदेश का, उनको लड़ाते रहे बरेली से, ज्योतिरादित्य तो स्थिति सिंधिया दूसरी और है। प्रियंका गांधी प्रभारी बने थे। 2 से 1 सीट पे आ गई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। आपकी सोच मेरे पे ओवरलैप मत करो, आप अपने व्यक्त करो। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र आप अपने यादव, विचार व्यक्त करो, मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन का, इस बड़े गठबंधन का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा है समाजवादी पार्टी। क्या कोई चर्चा या बातचीत हुई थी कि क्या सिनेरियो है, कहां से उतारा जाए? क्या अखिलेश यादव से कोई बातचीत इसको लेकर हुई कभी, या बस रातों रात तय हो गया कि यहां से राहुल गांधी को लड़ना है तो लड़ना है बस? क्योंकि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहेंगे रायबरेली अमेठी को लेकर वो तय किया जाएगा। तो माने ये खड़गे का डिसीजन है। अखिलेश यादव से कोई बातचीत नहीं हुई? अनामिका जी समाजवादी अनामिका जी समाजवादी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके शीर्ष नेतृत्व अपना डिसीजन लेता है, रणनीति का हिस्सा है। सर, कांग्रेस की बात कर ले थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कैमरे के सामने आकर के सीट भी डिक्लेयर कर देते हैं, जीत भी डिक्लेयर कर लेते हैं और अपने आप को नेता भी कह लेते हैं। सर, अगर मैं रायबरेली आपसे की बात पूछूं करें धर्मेंद्र जी कि थोड़ी। इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सबसे मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो दावा करते हैं कि हम भगवान राम को लाए हैं, वो अयोध्या चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? मुझे बता दीजिए। क्यों? अयोध्या से जान रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उन्हें भगा देंगे, इसलिए वहां से नहीं लड़ रहे। तो ऐसे अपने अपने दावे हैं। नहीं तो जो इस दावे में सांसद कोई जिन्होंने बात काम है किया नहीं। उनको हटा अरे दें। जब हम पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान क्यों खत्म करना आप क्या चाह कह रहे हैं रही धर्मेंद्र है, जी? वो बताइए इस देश की जनता लल्लू को। सिंह जो वहां से भारतीय अभी जनता सांसद पार्टी हैं, आरक्षण सालों खत्म से करना अयोध्या चाह के रही है। विकास के वो लिए इस काम देश को कर रहे बताएं। हैं, आप ये चाहते हैं उनको हटा दें? फिर आप ही लोग सवाल पूछेंगे कि उनको हटा क्यों दिया, बड़े हाँ, नेता लल्लू क्यों सिंह वहां कह पर रहे चले हैं, गए? संविधान बदल मैं इसका देंगे। जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो संविधान बदल लल्लू सिंह अगर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो अवश्य प्रधानमंत्री जी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसे आदमी को रखने से संविधान बदलने का संभावना पूरी बढ़ जाएगी। अगर लल्लू सिंह चुनाव जीतेंगे वहां से तो लल्लू सिंह चाह रहे संविधान बदल जाए, तो प्रधानमंत्री को वहां से लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ने के डर गए? दूसरी बात, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और वहां में 41,000 महिलाएं गायब हो जाएं, ये गुजरात मॉडल है। ये मॉडल क्यों नहीं बताते लोगों को? शहजाद ये चाहते देश की हैं जनता क्यों नहीं बताते? जैसे किस जैसे तरह राहुल से गांधी की देश को सीट गुमराह बदली किया देश के अमेठी से प्रधानमंत्री ने? रायबरेली पूरी जनता भेज देख दिया रही है। गया,